नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एएनएम 5006 भर्ती को लेकर। आप सभी को पता है कि इसमें एग्जाम्स हो गया, एग्जाम्स के बाद डीवी भी हो गया। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। अब इसमें ज्वाइनिंग होने वाला है, तो मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा ये आपको हम बताएंगे। ठीक है, अभी कितने लोग छंटने वाले हैं, कट ऑफ कितना हाई जा सकता है, जो लोग दूसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, परमानेंट भर्ती के बारे में बात करेंगे। पूरी आपको हम जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। प्रदेश के अस्पतालों में जो है जल्द आपको 5006 नर्सों की जो है नियुक्ति होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, और साथ ही साथ आपको बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज्वाइनिंग के समय लगते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है उसको हम लोग देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के अस्पतालों में यहाँ पे लिखा गया है कि जल्द होगी 5006 नर्सों की तैनाती। राज्य के विभिन्न जिलों के अस्पतालों में शीघ्र ही 5000 एएनएम मिलेगी। मतलब जो है आप लोग की क्या होने वाली है, नियुक्ति होने वाली है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इन संविदा आधारित, यानी आपको पता है ये संविदा की बहाली है। ये किसकी बहाली है जी, संविदा की बहाली है। लेकिन अब जो इसके बाद आएगी जो भर्ती, वो परमानेंट भर्ती आएगी, क्योंकि 10,709 वाला भी मामला लगभग क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया, तो अब परमानेंट भर्ती आने वाली है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो जो है और आगे बढ़ना है और अच्छा करना है, हमें परमानेंट, हमारा तो टारगेट था, हम तो बस काम चलाने के लिए इसको ज्वाइन कर लिए हैं, तो आप परमानेंट भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ इसके लिए बैच शुरू हो चुका है, बैच जिसका नाम है मेधावी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नाम है बैच का नाम है मेधावी, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी के साथ साथ 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। और बिहार में सर्वाधिक टेस्ट लेने वाला ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको 50 प्लस आपको टेस्ट मिलेंगे, 50 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। अप्रॉक्स 60 से भी ज़्यादा हो सकता है ये। तो अगर आप चाहते हैं कि जो है सब कुछ एक ही में, मतलब एक बार ज्वाइन करेंगे ना, तो उसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, PDF, EPDF और साथ ही साथ यहाँ पे 60 प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो है थ्योरी के साथ साथ आपको अनगिनत MCQ करवाए जाएंगे। 1 साल की वैलिडिटी है इसकी। तो जो लोग भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो नंबर दिया गया है 72,899 59,436, इस पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या सीधे आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एजुकेशनल AKP। और इसके लिए आपको हमने कमेंट्स बॉक्स में एक ग्रुप भी दे दिया एएनएम के लिए, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए आगे हम लोग क्या बता रहे थे जी, आपको यहाँ पे देख रहे थे हम लोग कि जो ये भर्ती जारी की गई है ना, ये संविदा पे है। कि कैसी है जी, ये संविदा पे। ठीक है, इसमें 7,780 लोग को रिजल्ट हुआ है। मतलब आप समझिए एक तरीके से, यहाँ पर देखिए 7,780 लोगों का रिजल्ट हुआ है। और सीट कितना है जी, 5,006 सीट है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कितना अधिक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2,774, 2,000 यानी 2,700 अप्रॉक्स क्या है जी, अभी लोग इसमें से बाहर होंगे। तो कौन कौन बाहर होंगे ये आपको हम बता देते हैं। देखिए, जिनका भी BNRC से रजिस्ट्रेशन नहीं था, मान लीजिए कोई यूपी से है, झारखंड से है, राजस्थान से है, जिन्होंने तो 100 रुपये का एफिडेविट लगाकर फॉर्म भर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया BNRC से, तो सबसे पहले वे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से जो है मतलब एक समझेंगे कि जो कट ऑफ जो है ना, अभी जो कट ऑफ आया है उसमें बिल्कुल जो बॉर्डर पे हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, वे भी बाहर हो सकते हैं। आगे हम लोग बताएंगे उसके बारे में। यहाँ पे आगे देखेंगे क्या लिखा है कि टोटल कहा गया कि 7,780 की जो है मेधा सूची तैयार की है। साथ ही इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन आदि कार्य भी पूरा कर लिया गया। मतलब आप सभी का DV हो गया है। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या कहा गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इनका नियोजन किया जा रहा है। मतलब आपका जो नियुक्ति NHM के तहत हो रहा है, नेशनल हेल्थ मिशन, NHM आप लोग तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, NHM के तहत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे समिति की तैयारी यह है कि मतलब राज्य स्वास्थ्य समिति की तैयारी यह है कि जल्द से जल्द इन सभी का अस्पतालों में पदस्थापना कर लिया जाए। मतलब आप सभी की पोस्टिंग कर दी जाए, ज्वाइनिंग करा ली जाए। समिति के पदाधिकारी बताते हैं कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद अब जो है अभ्यर्थियों की जो अंतिम मेधा सूची तैयार की जा रही है, ताकि इस आधार पर इनका नियोजन कराया जाए। पदस्थापना को लेकर केवल सभी अभ्यर्थियों में से 3 जिलों का विकल्प मांगा गया है। अंतिम मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का पदस्थापना इच्छित जिलों में होगा। इनकी नियुक्ति को लेकर के ये देखिए, एक बात आप समझिएगा कि आप जब गए होंगे DV कराने, तो आपको 3 जिला आपसे मांगा गया था कि आप 3 जिला का नाम बताइए। तो कई लोग हैं जो मान लीजिए किसी के हस्बैंड पोस्टिंग हैं, तो उसी जिला को उन्होंने दिया है कि हमको यहीं दे दीजिए।
कोई है जो अपने घर के आसपास दिए हैं उन्होंने दे दिया, कोई ससुराल के अपने आसपास के जिला दे दिया, मतलब अपने सुविधा अनुसार आपने 3 जिला का नाम बताया है। तो उसी 3 जिला में जो है आपको कोशिश की जाएगी जो आपने पहला जिला दिया है वहीं पे आपको पोस्टिंग मिल जाए। अगर वहाँ पे नहीं पॉसिबल हो पाएगा तो फिर आपको दूसरे नंबर पे जो आपने दिया है वहाँ पे पोस्टिंग होगी। वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा वो तो फिर तीसरे वाले में होगी। इन तीनों में आपको जो है मिल ही जाएगा। ठीक है, अंतिम मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का पदस्थापना इच्छित जिलों में होगा। इनकी नियुक्तियों को लेकर दिसंबर 2025 में राज्य के विभिन्न जिलों में परीक्षा ली गई थी। ये आप समझ गए। कुल मिलाकर यहाँ पे बातें कही जा रही है कि जो है अब आपकी बहुत जल्द जो है मेधा सूची बनाई जा रही है और मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है और प्रकाशित हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे और बताएंगे अब कि जो है कौन कौन से लोग इसमें छांटे जाएंगे। तो आप ध्यान से समझेंगे अभी इस बात को, तो जो है आपको देखिए आपका मन में ये डर तो बना है, सबके मन में डर है इस बात को लेकर के कि उनका नंबर बढ़ा है कि घटा है। कई लोग कहते हैं आकर के इस शिफ्ट में बढ़ गया है, फिर मुझे मैसेज आता है कि सर मेरा इसी शिफ्ट में था, इतना नंबर था, मेरा तो हुआ ही नहीं, तो ऐसा लगता है कि घट गया है। कोई कहता है बढ़ गया है, कोई कहता है घट गया है, कोई देखने तो गया नहीं है। तो जो है ये कहना बड़ी मुश्किल है कि इस शिफ्ट में बढ़ा है और इस शिफ्ट में घटा है। ठीक है, और आपको पता है कि ये सब चीज़ों में नॉर्मलाइजेशंस होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशंस के बाद कितना बढ़ा है ये भी नहीं पता है। मतलब अंधेरे में है सारे अभ्यर्थी कि हमारा नंबर 50 था तो 35 कर दिया या फिर जो है 55 कर दिया। तो यहाँ पे देखिएगा यूआर कैटेगरी में ना कट ऑफ यहाँ पे देखिए 43 दिया है। तो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा अब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, एक आध नंबर से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहीं से छटेंगे, क्योंकि यूपी के जो लोग हैं वो यूआर कैटेगरी में ही तो आए होंगे, यूआर में ही तो आए होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें से एक तरीके से आप कहेंगे कि ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ नहीं बढ़ेगा इसमें, क्योंकि बहुत लोग बाहर हुए हैं। तो आप मान के चलते हैं 45 से ये ज़्यादा नहीं जाएगा, अप्रॉक्स इतना ही हो सकता है। क्लियर हो गया। ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये 37 है तो अप्रॉक्स आपको 39 के आसपास जा सकता है। ठीक है, एसटी भी आपको 2-3 नंबर यहाँ पे बढ़ सकता है, इसमें कोई डाउट्स वाली बात नहीं है। एसटी की बात करें तो ये भी आपको 2-3 नंबर बढ़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ईबीसी का तो ईबीसी में भी आपको एक आध नंबर आपको बढ़ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ईबीसी में भी बढ़ सकता है। इसके अलावा बीसी की बात करें तो ये भी आपको बढ़ेगा, 45-46 तक चला जाएगा। डब्ल्यूबीसी की हम बात करें, डब्ल्यूबीसी भी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी आप कहेंगे एक तरीके से कि जो है अभी ये सब कट ऑफ बढ़ेगा, फाइनल ये हो सकता है इसमें, क्योंकि जो है 2700 लोगों को तो अभी भी छांटना है ना, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। ठीक है, तो ये अगर अब आप किसी को पता ही नहीं है एग्जैक्ट कि मेरा नंबर जो है कितना बढ़ा है कितना घटा, इसलिए जो है इससे परेशान आपको नहीं होना है कट ऑफ को देख करके कि मेरा तो 35 ही था, मैं एससी कैटेगरी की थी और मेरा रिजल्ट हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा। आप बता रहे हैं कि 37 जाएगा, हो सकता है आपका नंबर बढ़ा हो नॉर्मलाइजेशन में, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, किसी भी कैटेगरी के हैं। ठीक है, ये सभी क्या है कट ऑफ संभावित हैं, टेंटेटिव है। क्लियर हो गया। आई थिंक आप लोगों को कि जो है अभी कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि 2700 लोगों को छांटना है। छांटना इन द सेंस कि जो है उन्हें बाहर करना है, उनको एक नया अपॉर्चुनिटी देना है कि भाई अब जाओ सीधे परमानेंट में आना, ये तो कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा। तो ये बातें हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको बता देते हैं यहाँ पे जो है ये सब है आपका डीबी वाला काम पूरा हो ही गया। देखिए ये आपको पता है डीबी वाला काम यहाँ पे सब पूरा हो गया। क्लियर है। ये सब चीज़ें जो लोग बाद में भी गए उनका भी डीबी करवा लिया गया। अब कुछ बातें हैं जो आपको हम बता देते हैं, जैसे कि जो है कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मान लीजिए कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो मान लीजिए जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस समय आपका लगेगा चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। तो चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप क्या करेंगे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है आप उसको ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन करने के बाद से आप क्या कीजिएगा कि जो है आपको थाने से वेरिफिकेशन करवा के बनवा लीजिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगेगा, 1 महीने का आपको समय भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो है बिल्कुल कल लिस्ट आएगा और बोला जाएगा परसों ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। दूसरी बात है यहाँ पे
कि जो है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, उससे भी आपको परेशान नहीं होना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका मेरिट लिस्ट में नाम जैसे ही आएगा, आपको ज्वाइनिंग का डेट मिलेगा, उसी डेट के 1-2 दिन पहले आप जा करके अपने जिले के सदर हॉस्पिटल्स में या फिर जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है उस सदर हॉस्पिटल्स में एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे अपना नॉर्मल चेकअप वगैरह जो होता है वो करवा लेंगे। कोई बहुत बड़ा ब्लड टेस्ट नहीं होता है, नॉर्मल चेकअप होता है, चेकअप करवा लेंगे, वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है। तो इसमें भी किसी को परेशान नहीं होना है कि मेरा कैसे होगा, मेरा तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, क्या मुझे मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा, मुझे तो ये बीमारी है, मुझे अनफिट कर दीजिएगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। नॉर्मल चेकअप होगा और आपका जो है यहाँ पे सब ओके कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया आई थिंक सबको कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के समय यानी जो है ज्वाइनिंग के समय आपको चरित्र प्रमाण पत्र और साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट्स 2 लगेंगे और इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्लियर हो गया। तो बाकी जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। आपको बिल्कुल थ्योरी के साथ MCQ करवाया जा रहा है और आप जो है जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पे मेरिट लिस्ट कब आएगा। कि मेरिट लिस्ट जो है बनने की जो तैयारी है उसमें आप देखेंगे कि ये जो है आपको फरवरी के महीने में ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपको फरवरी के ही महीने में देखने को मिल जाएगी और आपकी पोस्टिंग जो है फरवरी लास्ट और मार्च तक आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि नहीं कल ही होने वाला, ये फरवरी तक आराम से आप जो है समय लेके चलिए, हो जाएगा, ठीक है। और हमने आपको बता दिया कि जिनका अभी भी इस पे छटेंगे, कौन कौन से छटेंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर जो कट ऑफ से बिल्कुल जो है बॉर्डर पे हैं वो अभी भी छट सकते हैं। कट ऑफ में आपने बता दिया कि 2-3 नंबर और बढ़ सकता है। दूसरी लिस्ट का जो लोग इंतजार कर रहे हैं बोलेंगे भाई आप दूसरी लिस्ट का इंतजार आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है, और आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके लिए सबसे अब बढ़िया अपॉर्चुनिटी यही है कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए, परमानेंट के लिए सीधे आप टारगेट कीजिए, नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी है तैयारी, आप जो है तैयारी के लिए आप 72,899 59,436 मैसेज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करा, ठीक है, कि जो आपको DV के समय क्या क्या लेके जाने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग के समय आचरण और मेडिकल 2 अलग लगेगा, बाकी सब वही डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो आपके सामने है। कटर में 2-3 नंबर बढ़ सकता है। इसके अलावा जो आपका फरवरी के लास्ट तक ज्वाइनिंग हो सकती है, क्योंकि देखिए आपने खुद जो है खबरों में आप देख रहे होंगे कि जो इस तरीके से खबरें आज पूरे न्यूज़पेपर में छपी हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया आई थिंक लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है आपको ओवरऑल सारी जानकारी मिल गई होगी कि इस महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और उसके बाद आपको परमानेंट भर्ती देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।